नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं समापन सत्र की अध्यक्षता। असम सरकार और अल्फा के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर आज होंगे हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लद्दाख में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 29 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अंतिम दिन बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्य सचिवों का यह तीसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इसी वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन का आयोजन सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप सहभागितापूर्ण प्रशासन तथा राज्यों और केंद्र प्रदेशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी तंत्र को और सक्षम बनाकर ग्रामीण और शहरी आबादी की जीवन बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास करना है। मुख्य रूप से सुगम जीवन और राज्यों की भागीदारी से साझा विकास एजेंडा लागू करने पर विचार विमर्श हो रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच और गुणवत्तापूर्ण सेवा की उपलब्धि पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों, नशा मुक्त और पुनर्वास, अमृत सरोवर, पर्यटन को बढ़ावा, पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि योजना पर विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी अल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। इस समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकार ने लद्दाख के लिए 29 सड़क परियोजनाएं मंजूरी की है। 1,177 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इन परियोजनाओं से सड़क और राजमार्गों का विकास होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसके अलावा लगभग 182 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि योजना के तहत 8 पुल के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनसे लद्दाख में दूर दराज के गांवों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां, विशेष रूप से कृषि और पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी, जिससे केंद्र शासित प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र से 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की है। इनकी नियुक्ति राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी, इलाहाबाद और झारखंड उच्च न्यायालय में की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति सिल नागू, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए विजय बिश्नोई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए अरुण भंसाली और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में BR सारंगी के नाम की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के अध्यक्ष तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और BR गवई सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे पूर्ण विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे तथा नई अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री कई अन्य रेलवे परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में उपस्थित रहेंगी। प्रधानमंत्री अयोध्या में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां वे
15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं तथा 4,600 करोड़ रुपए लागत की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण स्थानीय खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 5 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे द्वारा आयोजित वार्षिक टेक फेस्ट में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों के नई स्तर स्थापित किए जाएंगे जो हजारों किलोमीटर के दायरे से विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। श्री सोमनाथ ने कहा कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की परिकल्पना पूरी करने में उपग्रह का वर्तमान बेड़ा पर्याप्त नहीं है और इसमें 10 गुना बढ़ोतरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न बदलावों का पता लगाने में उपग्रहों की क्षमता में भी सुधार करना महत्वपूर्ण कदम होगा जिससे आवश्यक जानकारी जुटाई जा सकेगी। भारतीय नौसेना ने आज एडमिरलों की स्कंद पट्टिकाएं के नए डिज़ाइन का अनावरण किया। भारतीय नौसेना ने बताया कि नई स्कंद पट्टिका इस महीने की शुरुआत में सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है। भारतीय नौसेना का कहना है कि स्कंद पट्टिका के नए डिज़ाइन में अष्टकोण नौसेना के ध्वज से लाया गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से प्रेरित है और समृद्धि विरासत की वास्तविकता प्रतिबिंब है। भारतीय नौसेना ने नए डिज़ाइन की स्वीकृति को गुलामी की मानसिकता से मुक्त पर गर्व का प्रतीक बताया है। यह प्रधानमंत्री मोदी के 5 प्रण के 2 स्तंभ के प्रति प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करती है। नए डिज़ाइन में गोल्ड नेवी बटन गुलामी की मानसिकता से मुक्त का संकलन दोहराता है। अष्टकोण 8 प्रमुख दिशाओं की प्रतिबद्धता करता है। स्वर्ण राष्ट्र की अत्याधुनिक शक्ति पर बल देता है। टेलीस्कोप निरंतर बदलती दुनिया में दूरदृष्टि का प्रतीक है। गाजा में जारी युद्ध समाप्त करने की संभावनाओं के बीच हमास का एक शिष्टमंडल संघर्ष विराम योजना पर विचार विमर्श के लिए आज काहिरा पहुंच सकता है। खबरों के अनुसार मिस्र द्वारा तैयार संघर्ष विराम प्रारूप में इजराइल हमास युद्ध समाप्त करने के लिए 3 स्तरीय योजना का उल्लेख है। मिस्र ने पिछले सप्ताह हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुखों के दौरे के समय यह प्रस्ताव पेश किया था। हमास के निकट सूत्रों ने बताया है कि मिस्र की संघर्ष विराम योजना में फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई के बदले हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई का भी प्रस्ताव है। हमास की उच्च स्तरीय शिष्टमंडल मिस्र के अधिकारियों से मुलाकात में मसौदा प्रारूप पर फिलिस्तीनी के विभिन्न गुटों की प्रतिक्रिया रखेंगे। मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से पिछले महीने 1 सप्ताह का संघर्ष विराम लागू हुआ था जिसमें 80 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले 240 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज भारत की विशेषताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने की वकालत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत की संस्कृति और ज्ञान के भंडार को देखने के लिए अधिक समय देना उनकी प्रारूप व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि दुनिया की आज की भू राजनीतिक स्थिति में देशों के लिए एक दूसरे के बारे में स्पष्ट समझ होना बहुत ज़रूरी है। सेंट पीटर्सबर्ग में एक गोलमेज सम्मेलन में भारतवासियों को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि इसका हिस्सा संचार, संबंध निर्माण और एक दूसरे को समझना है। उन्होंने कहा कि हम आज बहुद्वीपीय दुनिया की बात करते हैं, इसलिए दुनिया में पुनर्संतुलित हो रहा है। यह ऐसी दुनिया नहीं है जिस पर कुछ देशों, समाजों, परंपराओं का वर्चस्व है। उन्होंने कहा कि इस पुनर्संतुलन में भारतीय विशेषताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करना भी महत्वपूर्ण है।
विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया की भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए आज यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हमें अन्य देशों या समाजों और अन्य देशों की तुलना में एक दूसरे के बारे में सीधी समझ हो। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।